हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बैंकिंग विद अनुजा में। मैं हूं आपकी दोस्त अनुजा और आज हम सीखेंगे सिलोलिज्म, द मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक ऑफ एवरी बैंक एग्जाम स्टूडेंट। बट डोंट वरी, आज के बाद सिलॉग आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेगा, 100% गारंटी। तो अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को दबा दो और चलिए शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट पार्ट ऑफ सिलोलिज्म। अब प्रीवियस लेक्चर में जो भी देखा था हमने वो अभी थोड़ा रिवाइज करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो, तो आपको समझ में आएगा कि प्रीवियस लेक्चर्स में क्या पढ़ा था। ठीक है, तो अभी जैसे कि क्वेश्चंस में स्टेटमेंट गिवन रहते हैं, कुछ कंक्लूजन्स गिवन रहते हैं, स्टेटमेंट के बेसिस पे वेन डायग्राम बनाने होते हैं और उसके बाद में उसके बेसिस पे कंक्लूजन को आइडेंटिफाई करना होता है। अभी स्टेटमेंट क्या है, ऑल पेपर्स आर बुक्स। अब ऑल की डायग्राम क्या बनती है वो सब हमने कल देखा था, प्लीज वॉच दैट वीडियो। ऑल पेपर्स ऑल पेपर्स आर ऑल पेपर्स आर बुक्स, ऑल बैग्स आर बुक्स। अब बैग का जो सर्कल है वो बुक के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ऑल बैग्स आर बुक्स। ठीक है, सम पर्सेस आर बैग्स, सम पर्सेस आर बैग, सम जहां पे आया वहां पे ओवरलैपिंग सर्कल, सम पर्सेस आर बैग्स। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए सिमिलर अल्फाबेट वाले वर्ड्स रहेंगे, सिमिलर अल्फाबेट स्टार्टिंग वाले वर्ड्स रहेंगे, तो आपको ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे कि क्या क्या मतलब क्या क्या इनिशियल्स आप किस किस के लिए यूज कर रहे हो। ठीक है, अब जाते हैं कंक्लूजन पे। सम पेपर्स आर बैग्स, सम पेपर्स आर बैग्स। कुछ डेफिनेट स्टेट मतलब स्टेटमेंट डेफिनेट है, बट क्वेश्चन में इसका कुछ रिलेशन है क्या? कुछ भी रिलेशन नहीं है। तो अगर यहाँ पे मेरा सम पेपर्स आर बैग इज अ पॉसिबिलिटी गिवन रहता था तो ही ये कंक्लूजन मेरा ट्रू होता था। अब इसके कारण ये हो गया मेरा फॉल्स। ठीक है, अब सम बुक्स आर पेपर इज अ पॉसिबिलिटी। अब बुक्स कहाँ पे है? ये रहा बुक्स का सर्कल, ये रहा पेपर का सर्कल। अब इनका रिलेशन इनडायरेक्ट वे में ऐसे गिवन है, ऑल पेपर्स आर बुक। मतलब अगर पेपर प्रेजेंट रहता है बुक के अंदर तो सम बुक्स आर पेपर इज अ पॉसिबिलिटी, ये ट्रू है। मतलब ये पेपर अगर बुक के अंदर है तो ही ये ट्रू है, अगर पेपर बुक के अंदर नहीं है तो ये फिर पॉसिबिलिटी बन जाता था। मतलब एक भी अगर मतलब अगर स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो इसके अलग अलग डायग्राम बन सकते हैं। एक भी डायग्राम अगर बन गया है, एक मतलब मोर देन वन डायग्राम अगर बन गई तो वो पॉसिबिलिटी फिर ट्रू हो जाती। तो यहाँ पे मेरा ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। ठीक है, सम बुक्स आर पेपर, क्योंकि स्टेटमेंट मेरा ऑल पेपर्स आर बुक के फॉर्म में है, सम के फॉर्म में नहीं है। और बुक मतलब पहले बुक और बाद में पेपर भी नहीं है, तो ये इसके वजह से ये पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाती। अब यहाँ पे भी सिमिलर वे में 50% है, मतलब सम सम ऑफ बुक्स आर परसेस इज अ पॉसिबिलिटी, सम बुक्स आर परसेस इज अ पॉसिबिलिटी। अब आप बोलोगे कि मैडम डायग्राम से तो डेफिनेटली पता चल रहा है कि ये बुक्स सम बुक्स परसेस है करके, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी ट्रू कैसे हो गई? ये इनका बुक्स और परसेस का डायरेक्ट रिलेशन अपने क्वेश्चन में गिवन नहीं है। हमने तो इनके रिलेशन की वजह से ये रिलेशन बन रहा है, अगर ये नहीं होता तो ये रिलेशन भी पॉसिबल नहीं होता, इसलिए इस पॉसिबिलिटी इनकी ट्रू हो जाती। पॉसिबिलिटी मतलब 100% ट्रू नहीं, अगर एक आधी भी डायग्राम बन गई तो वो ट्रू हो जाता। मतलब इसका आंसर क्या हो गया मेरा? बी, ओनली 2 and 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। सम इनवलप्स आर गम, some envelopes are gums, some gums are seals, some gums are seal, some seals are adhesive, some seals are adhesive,
ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, सम इन्वलप्स आर सील्स, सम इन्वलप्स आर सील्स। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट में इसका कुछ डेफिनेट रिलेशन गिवन नहीं है, इन्वलप्स और सील्स का। इनका तो रिलेशन ये बीच में जो गम्स है ना उसके कारण बन रहा है। तो सम इन्वेलप्स आर सील्स ये डेफिनेट ट्रू तो नहीं है। सम गम्स आर एडेसिव, सम गम्स आर एडेसिव, ये भी अगर ये पॉसिबिलिटी रहती तो डेफिनेटली ये ट्रू हो जाता था, बट गम्स और एडेसिव का भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो ये भी नहीं बनेगी। सम एडेसिव आर सील इज अ पॉसिबिलिटी, सम एडेसिव आर सील इज अ पॉसिबिलिटी। सम एडेसिव आर सील इज अ पॉसिबिलिटी, क्वेश्चन में क्या गिवन है, सम सील आर एडेसिव। अगर सील एडेसिव है तो डायग्राम मेरी ऐसी बनी बनी है, बट यहाँ पे रिवर्स करके बोला है, रिवर्स करके बोला है इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाती। अगर सेम ही स्टेटमेंट रहता और पॉसिबिलिटी रहती थी तो फिर ये फॉल्स हो जाता था। सम एडेसिव आर गम, सम एडेसिव आर गम, तो ये भी डेफिनेट स्टेटमेंट है और यहाँ पे इनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो ये भी रॉन्ग हो जाता। तो इसके वजह से मेरा आंसर क्या बन गया, ए ओनली 3। तो मोस्टली केसेस में पॉसिबिलिटी ट्रू ही होती है, तो पॉसिबिलिटी ऐसे केसेस में रॉन्ग होती है सिर्फ जहां पे उसका फर्म स्टेटमेंट में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम क्वेश्चंस आर आंसर, सम क्वेश्चंस आर आंसर, some answers are writers, some answers are writers, all writers are poet, all writers are poet। ठीक है, अब ये बन गई मेरी डायग्राम। अब कंक्लूजन देखते हैं, सम राइटर्स आर आंसर इज अ पॉसिबिलिटी। सम राइटर और आंसर का डायरेक्ट रिलेशन क्वेश्चन में गिवन है क्या देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि स्टेटमेंट गिवन है सम आंसर्स आर राइटर्स, बट कंक्लूजन में सम राइटर्स आर आंसर इज अ पॉसिबिलिटी गिवन है, ठीक है ना। तो इसलिए ये ट्रू हो जाता। अगर सेम रहता था स्टेटमेंट सम आंसर आर राइटर इज अ पॉसिबिलिटी तो ये रॉन्ग हो जाता था। सम राइटर्स आर आंसर इज अ पॉसिबिलिटी, सम राइटर्स आर आंसर इज अ पॉसिबिलिटी, ये हो गया मेरा स्टेटमेंट ट्रू। सम पोएट्स आर क्वेश्चन, सम पोएट्स आर क्वेश्चन, अब ये भी इनका डायरेक्ट रिलेशन क्वेश्चन में भी नहीं गिवन और डायग्राम से भी कुछ बन नहीं रहा, और वैसे भी पॉसिबिलिटी नहीं है, डेफिनेट स्टेटमेंट है तो ये हो जाता है रॉन्ग। ऑल द क्वेश्चंस आर पोएट, ऑल द क्वेश्चंस आर पोएट, ये भी इनका भी कुछ रिलेशन नहीं है और पॉसिबिलिटी भी नहीं है, ठीक है ना। सम पोएट्स आर आंसर, सम पोएट आर आंसर, अब इस डायग्राम से ये बन रहा है कि सम पोएट्स आर आंसर्स, क्योंकि राइटर का जो कुछ पार्ट है वो ओवरलैपिंग है यहाँ पे, ठीक है, और राइटर का कुछ पार्ट ओवरलैपिंग है, तो वो ओवरलैपिंग किसके इसमें, आंसर आंसर के इसमें, और और राइटर पूरा का पूरा ही पोएट के अंदर है, तो जो ओवरलैपिंग पार्ट है वो डेफिनेटली पोएट के अंदर आना ही आना है, तो इसके वजह से सम पोएट्स आर आंसर ये ट्रू हो जाता। तो मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 1 और 4, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं, ये क्वेश्चन पे हम बाद में आएंगे। फर्स्ट कुछ फर्म स्टेटमेंट देखते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ डेफिनेटली ट्रू इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज रॉन्ग, मतलब अगर डेफिनेटली ट्रू क्वेश्चन है, मतलब स्टेटमेंट आपके डेफिनेटली ट्रू है, तो डेफिनेट ट्रू स्टेटमेंट के बाद में अगर उसकी पॉसिबिलिटी कंक्लूजन में गिवन है तो वो आपके हमेशा रॉन्ग बनेंगे, ठीक है, मतलब ऐसे गिवन है आपको। ऑल ए
आर बी ऐसे गिवन है स्टेटमेंट में, और कंक्लूजन में बोला है कि ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। अब जब बोला ही है कि विराट कोहली की वाइफ अनुष्का है, तो पॉसिबिलिटी आएगी क्या फिर? वो तो डेफिनेट स्टेटमेंट हो गया ना मेरा। इसीलिए ये हमेशा याद रखना कि पॉसिबिलिटी ऑफ डेफिनेटली ट्रू इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज रॉन्ग। अब उसके बेसिस पे ही हम ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑल ए आर बी, ठीक है। अब ऑल बी आर सी, ऑल बी ऑल बी आर सी, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या कहता है, ऑल सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो जैसे कि क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट गिवन है वो ऑल ए आर बी है, ऑल बी आर सी है, ए और सी का डायरेक्ट रिलेशन स्टेटमेंट में गिवन नहीं है। इसके इसके वजह से यहाँ पे ये जो पॉसिबिलिटी है वो डेफिनेटली मेरी हो जाती ट्रू। अब नो बी इज अ सी इज अ पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे ऑल बी आर सी ये स्टेटमेंट में गिवन है, और नो बी इज अ सी इज अ पॉसिबिलिटी गिवन है। तो डायग्राम नहीं भी देखी तो भी मैं बता सकती कि ये पॉसिबिलिटी फॉलो ही नहीं हो सकती, क्योंकि इसका फर्म स्टेटमेंट डेफिनेट स्टेटमेंट मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हो गया मेरा रॉन्ग, मतलब इसका आंसर क्या बनेगा अभी, ओनली वन फॉलो, मतलब आंसर ए, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ये एक क्वेश्चन पे आते हैं जो हमने पिछली बार छोड़ा था, ठीक है। सम पी इज अ क्यू, सम पी इज क्यू, सम क्यू इज आर, सम क्यू इज आर, नो आर इज एस। ये मेरी डायग्राम बन गई। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, सम पी इज आर। अब क्वेश्चन में देखना पहले पी और आर का कुछ रिलेशन है क्या, सम पी, पी और आर का कुछ भी रिलेशन नहीं है। सम पी इज आर ये डेफिनेट तो नहीं है, मतलब पॉसिबिलिटी रहती थी तो ये मेरा ट्रू हो जाता था, ठीक है। मतलब ये हो गया मेरा रॉन्ग। अब उसका ही इनवर्स स्टेटमेंट है, अब सम पी इज आर ये पॉसिबल नहीं हो रहा, तो सम पी इज नॉट आर ये भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये डायग्राम से आपको पता चल रहा है कि पी आर नहीं होगा। बट पॉसिबिलिटी ये भी है ना कि मैं इस डायग्राम को ऐसे भी लिख सकती, पी यहाँ पे क्यू और यहाँ पे आर, तो ये मेरी पॉसिबिलिटी बन सकती थी, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी हो गया स्टेटमेंट रॉन्ग। अब ऑल पी इज यस, यहाँ पे पी है, यहाँ पे एस है, ठीक है। पी और एस का रिलेशन डायरेक्ट इसमें कुछ भी गिवन नहीं है, और पॉसिबिलिटी यहाँ पे बोला नहीं है, इसलिए मेरा ये भी हो गया रॉन्ग। अब नो पी इज एस, नो पी इज एस ये भी डेफिनेट नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि पी को मैं अगर आर को अगर ऐसे मतलब यहाँ पे ऐसे निकालू, आर का कुछ रिलेशन नहीं है एस के साथ में, तो मैं इसके अंदर डाल सकती इसको। तो नो पी इज एस ऐसे भी नहीं बोल सकती, अल्टरनेट डायग्राम बन रही ना, तो मैं ऐसे भी नहीं बोल सकती, तो ये भी हो गया रॉन्ग। बट यहाँ पे सम पी इज आर, उसका निगेटिव स्टेटमेंट सम पी इज नॉट आर। और सिलॉक का और इनइक्वालिटी का एक रूल है, जहाँ पे आपके सेम एलिमेंट है और एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और एक स्टेटमेंट निगेटिव है और दोनों फॉल्स है, तो उस टाइम पे आइदर और की कंडीशन बनती, आइदर वन और टू, ठीक है। और सेम सिमिलर वे में यहाँ पे भी पी एस मेरे एलिमेंट सेम है, और एक स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव है एक स्टेटमेंट मेरा निगेटिव है, तो यहाँ पे भी आइदर थ्री और फोर, ठीक है।
सो आज के लिए इतना ही गाइस। नेक्स्ट लेक्चर में इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। कुछ रूल्स है, वो रूल सेट ऑफ रूल आपको याद रखने हैं, एग्जाम में उसको याद लाना है, मतलब लर्न नहीं करने हैं। आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उसके साथ में आपको ये रूल बाय हार्ट होते जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।